आज हम नाइन्थ आईसीएसई का चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.a की तरफ देखेंगे। ये एक्सरसाइज में इससे पहले पार्ट में हमने कोई भी दो नंबर्स के बीच में के रैशनल नंबर्स कैसे ढूंढे जाते हैं, कोई भी 5 नंबर्स रैशनल नंबर्स कैसे ढूंढे जाते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाए हैं जो कि सेलेना बुक से थे। अब इस बुक में से जो एक्सरसाइज 1.a है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स है और कुछ रैशनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। उस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज टैकल करेंगे। तो इनमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि इज 0 इज़ अ रैशनल नंबर, कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना है 0 रैशनल नंबर है या नहीं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमें क्या बोली थी, ये इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। और वेयर डिनोमिनेटर इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ये डिनोमिनेटर जब 0 आ जाएगा तो इसका आंसर मतलब नॉट डिफाइन हो जाता है। क्लियर, मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है आंसर। तो नॉट डिफाइन होने की वजह से ये डिनोमिनेटर 0 नहीं चलता, किसी भी नंबर के नीचे 0 आने से उसका आंसर नॉट डिफाइन हो जाता है। ये मैथ्स में अभी भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा वाला कि अगर कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, ये किसी को भी अभी तक पता नहीं है। तो ये 0 नहीं चलता है। तो कंडीशन होता है रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर्स द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो 0 रैशनल नंबर है या नहीं। तो 0 देखो, 0 डिवाइड बाय मैं 1 लिख ही सकता हूँ, तो 0 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकता हूँ, 0 डिवाइड बाई 3 भी लिख सकता हूँ, सबका मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गया और डिनोमिनेटर जो है वो 0 भी नहीं है, बराबर है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये अलग अलग नंबर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि हम उसको 0/1, 0/2, 0/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आता है और डिनोमिनेटर 0 ना होने की वजह से उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। फॉर एग्जाम्पल 0/1, 0/2 एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट 0, दैट इज 1 and 2. So therefore 0 is a rational number. So question number 2, are the following statements true or false? Give the reasons of your answer. तो इसके बारे में हमने जो पहला लेक्चर जो थ्योरेटिकल पार्ट में कवर किया था उसमें हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं, ये सारा हमने कंसेप्ट वाइज देखा था। अगर आप उस लेक्चर को रिवाइज कर लो फिर आपको ये ठीक से समझ में भी आएगा। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो आप ठीक से देखो, होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो कौन बड़ा हो गया कौन छोटा, तो हमारा होल नंबर जो होगा वो बड़ा कंसेप्ट होगा और नेचुरल नंबर जो होगा वो छोटा कंसेप्ट होगा, क्योंकि होल में एक ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर होता है जो कि 0 होता है और नेचुरल में तो 1, 2, 3, 4 तो आते ही है। तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते क्योंकि एक नंबर एक्स्ट्रा है इसके पास, 0। लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारे नेचुरल नंबर तो इसमें आते ही है होल में। लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, ये 0 एक्स्ट्रा का होल नंबर के पास होता है। क्लियर, तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि सारे कहता है कि होल नंबर मतलब एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे देखो, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब आपने डायग्राम देखा होगा, रैशनल नंबर हम किनको बोलेंगे, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के बीच में आता है होल नंबर, बराबर है। तो सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि कुछ ऐसे होल नंबर है कि जो रैशनल नंबर है कि जो होल नंबर नहीं होंगे, जैसे कि 1/2, 3/4, इस तरह के। सो इस तरह के जो नंबर हैं वो रैशनल तो होते हैं लेकिन होल नहीं होते। होल नंबर मतलब क्या, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये करेक्ट है क्योंकि सारे के सारे होल नंबर रैशनल तो होंगे ही ना, वो उसके बीच में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। इस तरह से एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, तो इंटीजर रैशनल नंबर होगा, क्या होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के बीच में इंटीजर आता ही आता है। वो डायग्राम आप पहले लेक्चर के डायग्राम आप ठीक से देखो, वहाँ पे आपको समझ जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये गलत हो गया क्योंकि रैशनल नंबर बड़े ज़्यादा रहेंगे और होल नंबर कम रहेंगे। तो सारे के सारे रैशनल नंबर में ऐसे कुछ नंबर है कि जो बाहर रहेंगे, जैसे कि 1/2, 1.5, 2.6, ये होल नंबर में नहीं आते लेकिन रैशनल में आते हैं। तो सारे के सारे रैशनल नंबर होल नहीं रहते हैं लेकिन सारे के सारे होल नंबर रैशनल जरूर होते हैं। क्लियर, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यहाँ पे लिखा है सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं बोल के। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हमें, उन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है।
तो उनके मैग्नीट्यूड को, और फिर बाद में उनका डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में का, और फिर जो भी डिफरेंस आएगा उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले उन नंबर्स को लो, नंबर्स को लेने के बाद उनके अगर उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले हमें उनको एक चीज़ करनी पड़ेगी, उनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। जब तक डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं हो जाती तब तक हमें उनको कंपेयर नहीं करते आता है। तो देखो पहला नंबर है -5/9, दूसरा नंबर है 7/12, तीसरा नंबर है -2/3, चौथा नंबर है 11/18। बराबर, तो ये हमारे पास 4 नंबर है यहाँ पे। क्लियर? तो चलो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी। क्या आएगा? देखो डिनोमिनेटर सबकी सेम कर दो, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 18 है। तो सबका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ढूंढो आप। तो 9, 12, 3 एंड 18, इन सबका एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम निकालने के लिए आप एलसीएम की अपनी मेथड यूज़ कर सकते हो एलसीएम निकालने की। अगर हम टेबल से लर्न करते हैं तो टेबल से भी चलेगा। इन सबके टेबल में कॉमन आने वाला नंबर ढूंढो। तो सबके टेबल में कौन सा कॉमन आता है? देखो ठीक से, 18 का टेबल, 3 का टेबल, 12 का टेबल और 9 का टेबल। तो 9 के टेबल में एक ही नंबर आना चाहिए, 12 के भी वही आना चाहिए, 3 के भी वही आना चाहिए और 18 के भी वही आना चाहिए। तो ये 18 के टेबल में 36 होता है, 12 के टेबल में भी 36 होता है, 3 के टेबल में भी 36 आएगा और 9 के टेबल में भी 36 आएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। तो एलसीएम 36 है, तो इसको 36 बनाने के लिए जितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतने नंबर से करो। तो यहाँ पे -5 ये 9 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 लाने के लिए? तो 4 से। तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। यहाँ पे 12 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो ऊपर ये 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये 3 को कितने से करना पड़ेगा? तो 3 को 12 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -2 को भी 12 से मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो आंसर मिलेंगे। तो देखो क्या मिलना चाहिए आंसर? तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेंगे ये -20/36। यहाँ पे आंसर मिलेगा 7 3 21/36। यहाँ पे आंसर मिलेगा 12 2 -24/36 और यहाँ पे आंसर मिलेगा 22/36। क्लियर? सो अब इस केस में हमारे सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। क्लियर? अब हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर्स है वो सारे के सारे सेम है, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है। अब जो माइनस वाले नंबर है वो तो छोटे ही रहेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर लगाना है तो सबसे बड़ा वाला माइनस नंबर सबसे छोटा रहेगा। तो ये जो है ये 20 है, ये 21 था, ये 24 है। देखो ये सबसे छोटा नंबर रहेगा, सबसे बड़ा वाला माइनस नंबर है ये, तो ये सबसे छोटा। बराबर है। फिर उसके बाद में कौन आएगा? माइनस वाला ये आएगा। फिर उसके बाद में ये 21 वाला आएगा और फिर उससे बड़ा कौन हो जाएगा? 22 वाला हो जाएगा। क्लियर? तो क्या असेंडिंग ऑर्डर मिली हमें ऑर्डर मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा वाला नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ चलेंगे। तो माइनस में सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे छोटा वाला नंबर होता है। मतलब जब भी निगेटिव में हम जाते हैं तो लार्ज नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कंसिडर हो जाता है और स्मॉलेस्ट नंबर लार्जर नंबर कंसिडर हो गया है। तो हमारा आंसर हमें मिलना चाहिए था जो कि सबसे छोटा वाला नंबर आएगा -24/36। क्लियर? ये किसका नंबर था? तो ये थर्ड वाले का नंबर था। बराबर है। जो थर्ड वाला कौन सा नंबर आएगा? फिर ये आएगा -2/3 सबसे छोटा। फिर उससे बड़ा वाला कौन था? -20/36 जो कि पहले वाला था, -5/9। फिर उससे बाद में वाला कौन आएगा? जो कि 21/36 जो कि सेकंड नंबर था, जो आएगा 7/12 और सबसे लास्ट में आएगा 11/36, 11/18। क्लियर? सो ये हमारा सीक्वेंस हो गया असेंडिंग ऑर्डर का। ये असेंडिंग ऑर्डर है हमारी। हमें डिनोमिनेटर सेम करने के बाद पता चलता है कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन आएगा। तो डिनोमिनेटर सेम करो और फिर असेंडिंग ऑर्डर में लाओ। तो डिनोमिनेटर सेम करने का बहुत आसान तरीका है, एलसीएम निकालो, एलसीएम बनाओ और बस कंपेयर कर दो। तो इसमें उन्होंने बोला है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस निकालो और डिफरेंस निकालने के बाद उनका फ्रैक्शन भी निकालो। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर में से सबसे छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बस बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है हमारे पास? 11/18 और सबसे छोटा वाला नंबर कौन होगा? जो कि होगा -2/3। तो क्या आएगा आंसर?
तो 11/18 में से -2/3 को घटा देंगे, तो जो भी डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस को हम सॉल्व कर देंगे, बराबर है। तो आंसर क्या होना चाहिए देखो, तो ये 11/18 में से हम घटा देंगे किसको, -2/3 को, तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमको डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा इसको प्लस करने के लिए। तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करो कितने से, 6 से, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये नीचे 18 बन जाएगा। तो 11/18 प्लस ये 6 टू द 12/18 हो जाएंगे। अब डिनोमीटर कॉमन होने की वजह से 18 कॉमन आ जाएगा, 11 + 12 हो जाएगा 23। क्लियर। अब जो ये नंबर आया 23/18, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लाना है 1 डेसिमल प्लस तक। तो बस क्या करो, 23 को 18 से डिवाइड कर दो, ये जो 23 आएगा उसको 18 से डिवाइड कर दो। क्लियर। सो क्या मिलेगा हमें, 18 1 जा 18, सो यहाँ पे 18 से माइनस करेंगे तो कितने बचे, यहाँ पे 5 बचे, तो इस पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे 5 0, तो 50 हो गए। तो कितना आएगा, 2 जा 36। क्लियर। सो आपको आंसर मिला 1.2। तो बस 1 डेसिमल प्लेस तक बोला इसलिए 1 डेसिमल प्लेस तक ही निकालो। तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने पहले डिनोमीटर सेम किए, फिर डिनोमीटर सेम करने के बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ, फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में का सब्ट्रैक्शन लिया, सब्ट्रैक्शन लेने के बाद उसका डिवीजन किया और हमें आंसर मिला 1.2। एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर हमें करना है इस क्वेश्चन में, बस यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग मतलब क्या, बड़े से छोटे की तरफ, और वही करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, फिर माइनस करने के बाद उनको 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आंसर लेके आना है। क्लियर। सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क को होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब हम एक्चुअल डिवीजन ना करते हुए इन नीचे के क्वेश्चंस को हमें बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये थोड़ा समझ लेना पड़ेगा कि जब कभी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब तो उनके लिए कुछ थ्योरम है हमारे पास, वो थ्योरम आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये इफ़ डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर, मतलब जो भी रैशनल नंबर होगा, जैसे कि ये 17/50 है, यहाँ पे देखो ये, तो ये 50 मतलब इसका डिनोमिनेटर लेना है हमें। तो ये डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n के फॉर्म में अगर ये एक्सप्रेस हो सके, और जो ये यम और यन होंगे इसके रेस टू वो होल नंबर होने चाहिए, तब जाके ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल, मतलब ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। मतलब हम देखेंगे अभी इसको, आपको अगर नहीं समझा होगा तो फिर भी कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, 50 था, तो हम क्या करेंगे, 50 लेंगे ऐसा, ये 50 के हम फैक्टर निकालेंगे। मतलब क्या करो, 50 के फैक्टर निकालो। तो कैसे निकालेंगे 50 के फैक्टर, तो बस फैक्टर की प्रोसीजर को फॉलो करो हमारी। तो हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम 50 लेते हैं ऐसे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो हमें क्या फैक्टर मिले, 2 × 5 × 5। अब ये 5 × 5 का मतलब क्या हो जाएगा दोनों का मिला के, तो ये 2 × 5 का स्क्वायर हो गया, और 2⁻1 हो जाएगा। तो बराबर है। तो जब भी डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर में आएगा और इनके जो भी न्यूमरेटर होंगे, मतलब ये न्यूमरेटर को देखो, ये 1 है और ये 2 है, तो न्यूमरेटर जो होने चाहिए वो होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर है क्या, ये है होल नंबर, 0 से स्टार्ट होने वाले। जब ये 2 और 5 के फॉर्म में आएगा और जिनके अगर ये जो ऊपर के जो पावर है वो होल नंबर अगर होंगे, तो इन रैशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। अगर इस तरह से नहीं होगा तो उनको टर्मिनल डेसिमल नंबर नहीं कहा जाएगा। अब ये होने का लिया हमने, अब ना होने का भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये जो रैशनल नंबर था, देखो हमारे क्वेश्चन में ये जो थर्ड क्वेश्चन दिखाया गया है हमें 23/72, क्या था वो 23/72। तो हम क्या करेंगे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन ना, तो हमें डिवीजन नहीं करना है, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को लेंगे और उसके फैक्टर निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाल दो आप, तो आपको समझ जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें कितना आंसर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 36, बराबर है। और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 18, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको मिलेगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1, बराबर है। तो हमें क्या फैक्टर मिले, ये 2 का क्यूब और ये 3 का स्क्वायर, तो मिला हमें 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। तो अभी देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, ये तो होल नंबर है लेकिन हमें सिर्फ 2 और 5 ही चाहिए बेस में। यहाँ पे 2 तो है लेकिन ये 3 आ गए, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 5 ही चाहिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5।
तो 2 मतलब 2 और 5 ही चाहिए, ऐसे अलग नंबर नहीं चलता है। तो ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया? दिक्कत क्या थी यहाँ पे ये 3 ना होने से, 3 होने से दिक्कत हो गई। यहाँ पे अगर 5 होता था तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फैक्टर जो गिरते हैं वो 2 और 5 के फैक्टर गिरने, 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, मतलब 2 और 5 में होने चाहिए, और उनकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, तभी जाके वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। तो बस इस कंसेप्ट को आपको नीचे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लो। तो अगर हमें ये बताना है तो ये देखो, ये ले लो, तो ये 45 है, तो ये 45 को आप फैक्टर निकाल दो, तो इसको 5 से फैक्टराइज होंगे, तो ये 5 9 जा 45 हो जाए, तो यहाँ पे 3 से, तो ये 3 3 जा और ये 3 3 जा, तो यहाँ पे फैक्टर क्या मिले 5⁻1 इंटू 3⁻2। तो ये चलेगा नहीं 3, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 चलता है सिर्फ, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। समझ गए? तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब इसको देखो, ये मतलब कौन सा देखें, ये देखते हैं ये 14 वाला, ये देखते हैं ये 25 वाला। तो ये हो जाएगा 23/125, तो 125 के फैक्टर निकाल दो आप, तो क्या मिलेंगे 5 से जाएगा ये। सो 125 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे आएगा मतलब 25 आएगा, और ये 5 यहाँ पे 5 आएगा, और ये 5 यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हो गया 5 का क्यूब। बराबर है? अब 5 का क्यूब चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 कोई नहीं, मतलब 2 कौन होगा 0। अब 0 भी तो होल नंबर है कि नहीं? तो ये कंडीशन चलेगी। अगर सिर्फ 2 के फॉर्म में आता है, सिर्फ 5 के आता है, 5 और 2 के फॉर्म में आता है तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे भले ही 2 ना हो, लेकिन 2 ना होने का मतलब होता है 2⁻0 है वो, और 0 भी तो होल नंबर है, तो ये चलेगी कंडीशन। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो इस तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम अगले एक्सरसाइज की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे।